बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़िश्ता क्लास में हमने पढ़ा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम क्यों जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया में बहुत सारी शख्सियात हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग गुज़रे हैं जो बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे के गए हैं। हम उनकी सीरत को क्यों नहीं पढ़ते, उनकी सीरत को क्यों नहीं जानते, फ़कत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को क्यों जानते हैं। तो उसकी हमने 4 वजहें आपको बताई, जामियत, कामिलियत, अमलियत और तारीख़ियत। ये 4 चीज़ें बताई। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तारीख़ किसी की महफूज नहीं है। और कामिलियत का मतलब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहर तारीख़ में महफूज है। और जामियत का मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी शोबे हैं, हर शोबे ज़िंदगी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत रहनुमाई करती है और उसके लिए नमूना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिर में बताया था कि अमलियत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तालीमात दी उसके ऊपर सबसे पहले ख़ुद ने अमल करके दिखाया। उसके बाद हमने एक खाका रखा था आपके सामने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़ुद जज़ीरतुल अरब की हालत क्या थी और जज़ीरतुल अरब से बाहर दुनिया में कितने मज़ाहिब थे, दुनिया में कितनी हुकूमतें थीं और इन तमाम हुकूमतों की हालत क्या थी और इन तमाम मज़हबों की हालत क्या थी और ख़ुद जज़ीरतुल अरब की हालत क्या थी। और एक सवाल पैदा हुआ था कि इंसानियत उस वक्त गुमराही की गढ़ों में गिरी हुई थी और इंसानियत को एक रहनुमा की तलाश थी, एक मसीहा की तलाश थी जो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए और उनकी दुखों का मदावा कर सके, इंसानियत के हर तबक़े ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हुकूक दे सके। ऐसी शख्सियत की तलाश थी। फिर हमने देखा यहूदियत में भी कोई ऐसा नहीं था और ईसाईयत में भी नहीं था, हिंदू मत में भी नहीं था, बुद्ध मत में भी नहीं था, किसी भी मज़हब में ऐसी शख्सियत नहीं थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला का करम जोश में आया और अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक रहनुमा, एक पैगंबर जो आखिरी नबी है वो बनाकर भेजा ताकि इंसानियत को हुकूक दिला सके, अंधेरों से निकाल कर रोशनी दे सके। तो यहाँ तक हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास के 2 टॉपिक हैं। बुनियादी तौर पर आज की क्लास के खाका जहन में रख लो, फिर बीच में बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बात कहाँ से शुरू की थी और कौन सा उन्वान था जिसके तहत ये सारी बातें चल रही हैं। तो ये 2 बातें अभी जहन में होंगी तो उसके नीचे जितनी भी जुज़ियात आती जाएंगी वो आपके समझ में आती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। पहली बात ये है कि पहला सवाल, ये एक सवाल बना लो इसको, कि कोई पूछने वाला पूछे कि अल्लाह का रसूल जो आखिरी है, जिसके लिए सारी दुनिया बनी है, ज़मीन, आसमान, फलक, चाँद, सितारे, जो कुछ बना है जिस नबी के लिए, उस नबी को अल्लाह ताला ने एक वीरान और बयाबान और एक ऐसी बस्ती जहाँ पे ज़रखेज़ी नहीं है, कुछ होता नहीं है, बीज बो तो कुछ निकलता ही नहीं है, पहाड़ों के बीच में एक सुनसान आबादी में क्यों भेजा? क्या उस वक्त रूम के इलाके नहीं थे? रूम भी एक तरक्की याफ्ता सुपर पावर कहलाता था अपने आप को, इतना बड़ा मुल्क था। अपना आखिरी नबी भेजते तो उस तरफ भेज सकते थे या नहीं भेज सकते थे? और इसी तरह ईरान की तरफ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वहाँ पे मुतमद्दिन लोग थे, तालीमी याफ्ता लोग थे और बड़े बड़े सिपा सालार वहाँ पे पैदा हुए थे। रूम था, यूनान था, दुनिया की बहुत सारी आबादियाँ थी जिनके शहर बड़े बड़े थे, मुतमद्दिन लोग थे, तहज़ीबी याफ्ता लोग थे। अल्लाह का आखिरी नबी जो है वो वहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ने आखिरी नबी मक्के की बयाबान और सुनसान में इलाके में क्यों भेजा? ये एक सवाल है। आज हम इस सवाल के जवाब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। एक तो टॉपिक ये होगा आज का, एक उन्वान ये है, और दूसरा उन्वान हम ये पढ़ेंगे कि अरब नस्ल की अक़साम क्या हैं। यानी जो अरब कौम है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, ये अरब कौम, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से निकली, इनके कितने कबीले हैं, ये अरब कहाँ से शुरू हुए और अब ये अरब कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये 2 हम पढ़ेंगे। और उसके साथ अरब नस्ल की किस्में पढ़ते पढ़ते हम तामीर काबा की भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहला सवाल क्या है? बड़ी ऊँची आवाज़ में बोलोगे तो आपके जहन में नक्श हो जाएगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने
मक्के में ही क्यों भेजा? दुनिया में दूसरे भी इलाके थे या नहीं थे? मक्के में ही क्यों भेजा? और दूसरा ये है कि अरब नस्ल की किस्में कौन सी हैं, अरब नस्ल कहाँ से शुरू हुई और उसकी कितनी किस्में हैं, और उसके साथ काबतुल्लाह की तामीर की भी कुछ तारीख़ आपके सामने आएगी। आगे चलते हैं। जज़ीरतुल अरब में बासत क्यों? इसके 3 जवाब हैं और हर जवाब के नीचे एक डिटेल है और एक तफसील है, वो भी आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने मक्के में जज़ीरतुल अरब में इसलिए भेजा कि उस इलाके की 3 खुसूसियात थी। कितनी? पहली खुसूसियत ये थी कि वो जो कौम थी जिसमें अल्लाह के नबी को आना था, वो कौम ऐसी थी, उसमें कुछ खुसूसियात ऐसी थी जो खुसूसियात दुनिया की दूसरी कौमों में नहीं थी। बेशक आपने पढ़ा था कि अरब कौम की ये हालत थी कि वो बेटियों को दरगोर करते थे और लड़ते थे, ये कर शराब नोशी थी, फलां था, बुराइयां बहुत थीं, लेकिन खूबियाँ इस कौम में चंद ऐसी थीं जो खूबियाँ दुनिया की दूसरी कौमों में नहीं थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस अरब कौम में भेजा। और अरब कौम कहाँ रहती थी? इसी जज़ीरतुल अरब में रहती थी, मक्के, मदीने और आसपास में रहती थी। ठीक है। और खुसूसियात कौन सी हैं वो आगे आएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात कि काबे का वजूद कहाँ था? यहाँ मक्के के अंदर ही था, इसलिए अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी मक्के के अंदर भेजा और काबे के पास भेजा। और नंबर 3 जोग्राफियाई महल वकू। महल वकू का मतलब है कि ये जो अतराफ़ होते हैं हर चीज़ के चारों तरफ, जज़ीरतुल अरब के चारों तरफ का रुख ऐसा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वहाँ पे भेजा। और रुख कैसा था वो आगे नक्शों में इंशाअल्लाह अच्छी तरह आप समझेंगे। अरब कौम की खुसूसियात क्या थी? वो ये थी, देखें, अरब कौम जहल बसीत में मुब्तला थी। अरब कौम क्या थी? जहल बसीत थी। और दूसरी कौमें क्या थीं? जहल मुरक्कब में मुब्तला थी। ये मंतिक की इस्तिलाह है, इंशाअल्लाह आपको एक मिसाल के ज़रिए से आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी दुनिया की जितनी भी कौमें थी वो डबल जहालत में मुब्तला थी। किस में मुब्तला थी? और ये अरब कौम जाहिल तो थी, लेकिन उसमें एक जहालत थी और दूसरी कौमों में डबल जाहिलियत थी। यानी जो दूसरी कौमें थी रूम की, ईरान की, वो बिगड़ी हुई थी, यानी उनके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़े बैठे हुए थे, गलत किस्म के। एक है ना, आपके पास इल्म नहीं है तो ये बात काबिल बर्दाश्त है, और दूसरा ये है कि आपके पास इल्म है लेकिन आपके पास इल्म भी गलत है, गलत इल्म, इसकी इस्लाह देर से होगी, और जिस बंदे के पास इल्म ही नहीं है उसकी इस्लाह जल्दी होगी। अरब कौम ऐसी थी जिसके पास इल्म ही नहीं था, और दूसरी कौमें ऐसी थी जिनके पास इल्म था लेकिन गलत इल्म था, उनकी इस्लाह बहुत ही मुश्किल है। मिसाल की बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है? माउस है। माउस है ना, आप सब देख रहे हैं, ये माउस है, या ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, आप सब देख रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि ये कंप्यूटर है और आप सब के जहन में कुछ भी नहीं था पहले, और आपको बताया कि ये कंप्यूटर है, आपने क्या किया? मान लिया। तो आप इस चीज़ से नावाकिफ़ थे, जाहिल थे, आपको ये चीज़ वाकिफ़ कराई, दिखाई, आपका जहन इस चीज़ के बारे में पहले साफ़ था, पहली मर्तबा आपके जहन में ये चीज़ डाली और आपका जहन इस चीज़ के बारे में क्लियर हो गया। यानी एक आपके अंदर जहालत थी वो ख़त्म हो गई, इस्लाह जल्दी हो गई। और दूसरी तरह, यानी दूसरी कौमों का मिसाल समझो यहाँ से, वो ये है कि उस कौम में ये था, मिसाल उनको ये बताया जाता ना कि ये लैपटॉप है, उनके जहन में इस चीज़ का पहले दूसरा नाम रखा हुआ था, और उनके जहन में मिसाल की बात ये चीज़ पंखा है। अब उसके जहन से पहले वो पंखे वाली बात निकालनी पड़ेगी, फिर ये लैपटॉप वाली बात डालनी पड़ेगी। एक बंदे के जहन में किसी चीज़ के बारे में गलत इल्म पहले पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? पहले वो गलत इल्म निकालना पड़ेगा और फिर उसको सही इल्म देना पड़ेगा। और जिस बंदे का जहन साफ़ हो उसको डायरेक्ट ही बता दिया कि भाई ये चीज़ ऐसी है, वो मान लेगा भाई ठीक है। तो अरब कौम में न यूनानी फ़लसफ़े थे, न ईरानी फ़लसफ़े थे, न रूमी फ़लसफ़े थे,
न ये जो बड़े बड़े फ़लसफ़र गुज़रे हैं उस दौर में, यूनान में, बादशाह इस्कंदर के दौर में बड़े बड़े फ़लसफ़ी गुज़रे, उन्होंने हर चीज़ के बारे में लोगों का ज़हन ख़राब किया हुआ था। उन्होंने ये कहा कि जो ज़मीन और आसमान है ये अचानक एक धमाका हुआ और वो पैदा हो गई, या इसी तरह के दूसरे गलत फ़लसफ़े ज़मीन आसमान के बारे में, इंसानियत की पैदाइश के बारे में कि इंसान सबसे पहले क्या था, वो बंदर था, फिर उससे इंसान बनाए। अब वो तो उनके जहन भरे हुए थे गलत इल्म में, और अरब कौम में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि ये ज़मीन आसमान कैसे पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, इंसान कहाँ से आया और कैसे पैदा हुआ। उसके जहन में जैसे ही अल्लाह के रसूल की तालीमात डाली गई उन्होंने मान लिया। अब उनको मानने में कितना बड़ा वक्त लगा होगा, जिनके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़े हर चीज़ के बारे में बैठे हुए थे। तो पहली खूबी अरब में क्या थी, वो जाहिल थे, मुतलक जाहिल थे, और उनके ऊपर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और नंबर 2, मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक थे, यानी ऐसे बहादुर लोग थे, एक चीज़ का इरादा कर लिया और फिर उसके ऊपर डट जाते थे, अगरचे वो चीज़ गलत हो। इतने डट जाते थे कि किसी की नाराज़गी का कोई परवाह नहीं करते थे, कितना बड़ा मौजूद सामने क्यों ना हो। मिसाल की बात सुहेल इब्न अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इकरमा बिन अबी जहल की मिसाल। सुहेल बिन अमर ये एक सहाबी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन अभी तक मुसलमान नहीं हुए। सन 6 हिजरी में हुआ है, सुलह हुदैबिया हुआ है, वो आगे चलकर आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुलह हुई है मुशरिकीन मक्का और अल्लाह के रसूल के दरमियान में, और मुशरिकीन मक्का ने कुछ शर्तें रखी थी, और ये शर्तें, और नीचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना था, साइन करना था। और साइन करने की जगह पे हुज़ूर ने क्या लिखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो मुआहिदा है इसके ऊपर दस्तखत करता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह का रसूल इसके ऊपर दस्तखत करता है। तो मुशरिकीन का ये सरदार सुहेल इब्न उमर अभी मुसलमान नहीं हुआ है, तो उसने डायरेक्ट ही बोला कि आपको अगर हम रसूल मानते तो ये झगड़ा ही किस बात का था, आपको हम रसूल मानते ही नहीं हैं, आप लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उसके बाद ये काम पूरा होगा, नहीं तो हम नहीं मानेंगे आपकी किसी भी शर्त को। यानी किसी की भी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं। अल्लाह के रसूल को उस दौर में उन्होंने गलत समझा हुआ था और नहीं माना था तो नहीं माना, उस सामने बैठकर भी उन्होंने उस बात का इजहार किया कि हम आपको नहीं मानते। तो ये सिर्फ़ एक सुहेल इब्न अमर की बात नहीं है, ये अरब कौम की तर्जुमानी थी, तमाम अरबों में ये खुसूसियत थी। ये साफ़ दिल के लोग थे, जो बात गलत थी वो कह दी, सही थी वो भी कह दी, किसी की भी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं। मिसालें बहुत हैं, हम शार्ट करते हैं। साफ़ गोई का यानी बात के सच्चे थे, और यानी हम ग़ुलाम कौमों का क्या मिजाज है, आसरे दे देते हैं लोगों को, फिर और लोग हमारे पीछे रुलते रहे, और एक वादा किया और फिर वादे से फिर गए। ये उन कौमों, ये वादे के पक्के लोग थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आए ना यसरब के लोग, ये आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला, कि उन्होंने फरमाइश की कि या रसूलल्लाह आप हमारे साथ चले मदीने, अगर आपके लिए मक्के में राह हमवार नहीं है, माहौल साजगार नहीं है, यहाँ आपको दावत का काम चलाने नहीं देते, तो आप हमारे साथ चले आएँ। तो उस वक्त 12 लोग थे जो अल्लाह के रसूल को लेने के लिए मक्के आए थे। रात के वक्त अल्लाह के रसूल के साथ गपशप हुई, तो उनमें एक बंदा था अब्बास इब्न उबादा। तो ये 11 लोग इसके साथ थे। उन्होंने कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, आपको घर देंगे, सब कुछ देंगे, और आपके ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे, आप हमारे साथ चलें। लेकिन अब्बास ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल के साथ पक्का वादा करो, क्योंकि इस बंदे को आप लेके जा रहे हो मदीने, मैं भी इसके साथ हूँ, लेकिन आपसे एक पक्का वादा लेना चाहता हूँ कि इस बंदे के साथ पूरी दुनिया की दुश्मनी है, और आपने इनको पनाह दी या अमन दिया या तहफ़्फ़ुज़ दिया, इसका मतलब ये है कि आपने अपने बीवी बच्चों से हाथ उठाना होगा, अपने माल से हाथ उठाना होगा, जायदाद से हाथ उठाना होगा, क्योंकि फिर लोग आपके भी दुश्मन हो जाएंगे इस बंदे की वजह से, यानी अल्लाह के रसूल की वजह से। अगर अपने बीवी बच्चों को, ये बीवियों को बेवा कराना, बच्चों को यतीम कराना, माँओं की झोलियाँ खाली कराना, और दुनिया के काले और गोरे लोगों के साथ जंग के लिए आमादा होना, इसके लिए आप तैयार हो तो बेशक ले जाओ, नहीं तो अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा कोई वादा ना करो कल आप निभा ना सको। देखें, ऐसा नहीं है कि खुशामद में कहा कि हम आपको ले जाते हैं और फिर वहाँ पे छोड़ दिया, नहीं, पक्की बात की और उनसे भी वादा लिया
कि अगर आपसे हो सकता है इसका तहफ़्फ़ुज़ तो ठीक है, और पूरी दुनिया के साथ जंग लड़ने की हिम्मत है तो इस बंदे को पनाह दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो सामने बैठकर ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये सिर्फ़ अब्बास की बात नहीं है, पूरे अरब मुआशरे की एक अक्कासी है और एक तर्जुमानी है। यानी साफ गो लोग थे, सच्चे लोग थे। और इसमें एक बात और भी आती है, इस मौजू से मुनासिब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी लगी तो मैं आपको बता दूं। तो अल्लाह के रसूल को उन्होंने ये तसल्ली दी कि या रसूलल्लाह, हम आपको मदीने ले जाते हैं और वहाँ पे मदीने में आपका चर्चा होगा और आपकी पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें छोड़कर वापस आ जाएं मक्के अपने आबाई गांव, ऐसा तो नहीं होगा। यानी ये मोहब्बत थी उनकी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा मरना और जीना अब के बाद आपके साथ ही होगा। अमल की संजीदगी, उक़बा बिन नाफ़े की मिसाल यहाँ, यानी एक एक ये जो खूबियाँ थी, एक एक बंदे की मिसाल आपके सामने रखी है। आप समझ लो कि पूरे मुआशरे की हालत ये थी, बुराइयाँ भी थीं लेकिन अच्छाइयों में आप एक एक बंदे की मिसाल ले लो। उक़बा बिन नाफ़े ये हुज़ूर के सहाबी हैं। यानी अमल की संजीदगी का मिसाल ऐसे समझो, यानी जिस काम को करने का इरादा कर लेते थे उस काम को हर कीमत पे कर लेते थे, कहीं पर भी वो पीछे नहीं हटते थे, अगरचे समंदर सामने क्यों ना आ जाए। ये सहाबी है, जब मुसलमान हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का इसने इरादा किया। अरब थे, अरब खून था इसमें, और इसने क्या कमाल करके दिखाया। तारीख़ में इसकी मिसाल है कि ये बंदा मुल्क के ऊपर मुल्क फ़तह करते 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 दुनिया के आखिरी कोने पे पहुंचा, और उसके बाद वाकई उसको पता चला कि आगे दुनिया नहीं है। फिर भी वहाँ दरिया के किनारे पे खड़े होकर अल्लाह से दुआ किए कि इलाहुल आलमीन, मैंने इरादा किया था कि दुनिया के आखिरी कोने तक मैं इस रसूल का पैगाम पहुँचाऊँगा, लेकिन बदकिस्मती कि ये दुनिया ख़त्म हो गई। और फिर जो घोड़े के अगले पाँव है वो दरिया में डाले और फिर अल्लाह को गवाह बना के कहा कि इलाहुल आलमीन गवाह रहना, मैं कसम उठाता हूँ कि आगे भी अगर मुझे मालूम होता कि आगे कोई दुनिया है तो मैं इस दरिया के अंदर भी चल के वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। ये थे लोग, हमारी तरह नहीं थे। यानी हम क्या करते हैं, कामों के लिए एक बड़े बड़े मशवरे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम हमसे कोई नहीं होता, अगरचे दीन का क्यों ना हो, अपने कारोबार का क्यों ना हो। लेकिन ये सिफत सिर्फ़ अरबों में थी, दुनिया की दूसरी कौमों में नहीं थी। हुर्रियत, मुगीरा इब्न शुअबा की मिसाल, यानी ये आज़ाद पसंद लोग थे। आप अंदाज़ा करें, आगे आपको नक्शे से पता चल जाएगा। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल का इंतज़ाम ऐसे इलाके में किया कि जिस इलाके पर दुनिया की दूसरी किसी बादशाहत की बादशाही नहीं चल सकती थी। ये आज़ाद लोग थे, कबायली लोग थे। न रूम के बादशाहों का इनके ऊपर तसल्लुत था, न ईरान के बादशाहों का इनके ऊपर तसल्लुत था, बिल्कुल आज़ाद किस्म के लोग थे। यानी ये पूरा अरब क्या था, सहरा था, रेतला मैदान था। तो रूम के नाज़िक किस्म के लोग वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। उनको डर था कि सहरा में चलते चलते हमारी फ़ौज कहीं प्यासी होकर मर न जाए। यानी कितने 100 किलोमीटर ऐसे थे कि वहाँ पे पानी का कोई नामो निशान नहीं था, पहाड़ थे और रेत थे। यानी किसी भी दुनिया की सुपर पावर ताकत को अरब यानी जज़ीरतुल अरब के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये हुर्रियत पसंद लोग थे, किसी की भी बादशाही या किसी का भी ज़ोर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे हम ग़ुलाम हैं, ये मानना पड़ेगा हमें, अमेरिका के सामने हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे क्या बड़े बड़े हमारे जो मुक़्तदा मुल्क हैं उनके भी हाथ बंधे हुए हैं कि वो जैसे कहेंगे ऐसे ही हमारा मुआशी वो प्लान बनेगा और तालीम का प्लान बनेगा, हमारी बजट भी वहाँ से बनती है। लेकिन ये अरब लोग ऐसे थे, ये किसी के ग़ुलाम नहीं थे। इसकी मिसाल है मुगीरा इब्न शुअबा की, जब हज़रत उमर के दौर में या हज़रत अबू बकर के दौर में ये गए हैं ईरान। ईरान का बड़ा बादशाह था, बड़ा सुपा सालार था रुस्तम, उसने बुलाया, ये फ़ौज का सरदार था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा की फ़ौज का ये अमीर था, लश्कर का अमीर था। तो रुस्तम ने बुलाया कि आओ मुज़ाकरात करें, क्या करना है, जंग करनी है तो कैसे करनी है। रुस्तम ने बुलाया तो अजमी लोग जो बादशाह होते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि दरबार सजाते हैं और
हज़ारों लोग हाथ बंधे हुए खड़े कर देते हैं एहतराम में, ऐसे खड़े होना है। लेकिन अरब लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह भी किसी का एहतराम किया जाता है। जैसे हमारे बड़े बड़े लोगों की दरबारों में ऐसा होता है कि वो कुर्सी पे बैठा और 2-4 लाइनें लगी हुई हैं, हाथ बंधे हुए ऐसे, और नीचे बैठते पाँव में। अरब लोगों ने इस चीज़ का सोचा ही नहीं था। और इसको रुस्तम ने बुलाया, ये सहाबी गए हैं अंदर, ये तलवार इसके हाथ में थी और उसके नाजुक किस्म के कालीन, उसमें वो टूटी हुई तलवार चबोते जाते थे और कालीन फटता जा रहा था। और वो शाही दरबार लगाए बैठा था, बड़ा तकिया लगा के। ये जाके उसके साथ बैठ गया। हालांकि उसके साथ बैठने का दुनिया का दूसरा बादशाह भी तसव्वुर नहीं कर सकता था, लेकिन ये उसके साथ बैठ गया। और उसकी फ़ौज ने आके उसको पकड़ा, हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा को। आप हमारे बादशाह की क्या कर रहे हैं, ये तौहीन कर रहे हैं, उसके साथ क्यों बैठे हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको बुलाया। उसने कहा मैं ख़ुद नहीं आया हूँ, आपके बादशाह ने बुलाया। और मुझे पता होता ना तुम इतने ग़ुलाम किस्म के लोग हो और इस एक इंसान के सामने इस तरह खड़े हो, तो मैं कभी ना आता इस दरबार में। और जो भी उसको सुना नहीं थी वो तारीख़ में पढ़ी है, जली कटी सुना के वहाँ से निकला है। अकेला था, उसके साथ कोई फ़ौज नहीं थी, और उस दुश्मन के दरबार में गया है जिसके साथ बड़ी फ़ौज खड़ी है। ये है हुर्रियत। ये सिर्फ मुगीरा इब्न शुअबा की मिसाल नहीं है, पूरी अरब कौम की ये हालत थी। तो अल्लाह ताला ने एक अपने आखिरी नबी को उस कौम में भेजा जिस कौम के बारे में कल क़यामत तक कोई तारीखदान ये न लिख सके कि मोहम्मद उस अरब कौम में आया जो अरब कौम फ़लाँ बादशाह की ग़ुलाम थी। नहीं, ये आज़ाद नबी आज़ाद किस्म के लोगों में आया और उसने पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी के हुकूक़ दिए। तो ये सवाल क्लियर हो गया पहला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जज़ीरतुल अरब में अरबों के पास क्यों भेजा। क्यों कि ये चंद खुसूसियात अरबों की ऐसी थी जो दूसरी कौमों में नहीं थी। दूसरी कौमों में कभी ग़ुलामी थी, कभी अमल की संजीदगी नहीं होती थी, कभी सच्चाई नहीं होती थी, धोखेबाज लोग होते थे और मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक नहीं थे। जो काम करने का इरादा करते वहाँ से हट जाते और डबल जहालत में मुब्तला थे। तो इतनी बड़ी खामियों के होते हुए अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि अपना आखिरी नबी कहाँ भेजे, उन कौमों में भेजे जो जिनके अंदर इतनी बड़ी खामियां मौजूद हों। लेकिन उस कौम में भेजा जिनके अंदर गुनाह बेशक थे। नबी को भेजा ही इसलिए था ना कि उन गुनाहों को मिटाए और उनकी इस्लाह करे। वो ठीक है तलवार को इस्तेमाल करते थे, बहादुर थे, लेकिन आपने नहीं देखा कि वो गलत तलवार इस्तेमाल हो रही थी, उसको सही किया तो उन्होंने दुनिया के मुल्क फ़तह किए या नहीं किए। तो वो उनके अंदर ख़राबियाँ थी, उनका रुख अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मोड़ा। आगे चलें। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्के में इसलिए भेजा कि इसमें काबा था। क्या था? काबा। अब आप कहेंगे ये ज़रूरी तो नहीं है कि काबा जिसमें हो उसमें ही अल्लाह के रसूल आए। बैतुल मक़दस में नहीं आ सकते थे जहाँ पे 18,000 नबी आए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से कितने नबी आए हैं बैतुल मक़दस के पास, शाम के पास, वहाँ भी तो आ सकते थे ना। यहाँ पे ख़ास काबे के अंदर, हरम के अंदर अल्लाह के रसूल को क्यों भेजा अल्लाह ताला ने? तो उसकी वजह यह है कि इस काबे को बनाने वाले कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इन्होंने ये काबा बना के फिर क्या किया? काबा बनाने के बाद इन्होंने कुछ दुआएं मांगी, जो दुआएं कबूल हुई उन दुआओं का सबना था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा बना के इन्होंने क्या दुआएं मांगी? पहली दुआ ये मांगी, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, इलाहुल आलमीन जिस शहर में, जिस गाँव में हमने ये काबा बनाया है, इस शहर को पुरअमन बना दे। क्या बना दे? पुरअमन बना दे। क्यों? और ये दुआ हज़रत इब्राहीम की ऐसी कबूल हुई कि आज तक काबे के पास आपके बाप का भी दुश्मन, आपके बाप का भी कातिल वहाँ पे मौजूद हो, आपको पकड़ने की वहाँ इजाज़त नहीं है। ये एक मक्खी मारने की भी आपको इजाज़त नहीं है हुदूद हरम के अंदर, गुनाह होगा। और आपके ऊपर वो दम लगेगा, दम कहते हैं वो तावान, इतना बड़ा जुर्म लगेगा आपके ऊपर, जुर्माना लगता है। वहाँ काबे के पास आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये शहर अमन वाला हुआ या नहीं हुआ? दूसरी दुआ हज़रत इब्राहीम ने काबा बनाने के बाद ये मांगी थी, इलाहुल आलमीन वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को
बुत परस्ती से महफूज रखना। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से जितनी भी औलाद आई है वो बुत परस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रही। कुछ दौर आया था बुत परस्ती का, लेकिन मजमूई तौर पर बुत परस्ती से आज भी ये काबा क्या है, महफूज है। चंद सदियाँ ऐसी आई थी जिसमें बुत परस्ती आई। और तीसरी दुआ मांगी थी हज़रत इब्राहीम ने, कौन सी, कि इलाहुल आलमीन इस घर को, इस काबे को मरजाइयत हासिल हो। मरजाइयत का मतलब क्या है कि दुनिया के कोने कोने से लोग खिंच कर इस तरफ आ जाएं। अगरचे ये वीरान सुनसान इलाका है, लेकिन लोगों के दिलों में इस शहर का ऐसा एहतराम और अकीदा बैठ जाए कि लोग मरी हुई, सड़ी हुई और दुबली पतली ऊँटनियों के ऊपर चलकर भी इस शहर की तरफ आएँ। और ये सूरतुल हज में है, वैद बव्वाना ली इब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शय्यन व ताहिर बैत लित्ताइफीन वल काइमीन व रुक्काइ सुजूद व अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। ए इब्राहीम, आप आवाज़ दीजिए, आपकी आवाज़ के ऊपर जो रूहें लब्बैक कहेंगी वो किसी भी हालत में इस घर की तरफ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये तीसरी दुआ कबूल हुई या नहीं? आप हज के मौके पर देखें कितनी बड़ी तादाद होती है, दुनिया के कोने कोने से लोग खिंच कर इस तरफ आते हैं। और चौथी दुआ हज़रत इब्राहीम ने ये मांगी, औलाद में उम्मत मुस्लिमा पैदा हो। क्या मतलब? ये दुआ मांगी है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। उस वक्त दो थे, ख़ुद और एक बेटा, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल दो थे। दुआ मांग रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। हमारी उम्मत में एक उम्मत पैदा फरमा, हमारी औलाद में एक उम्मत पैदा फरमा जो उम्मत मुस्लिमा हो। वो हम हैं या नहीं? हम हैं ना उम्मत मुस्लिमा। ये दुआ भी कबूल हुई या नहीं? यानी काबे के पास काबा तामीर करके जो भी दुआएं मांगी वो कबूल हो गई। अब एक आखिरी पावरफुल दुआ मांगी है हज़रत ने, वो ऐसी कबूल हुई जिसकी वजह से इस काबे की किस्मत में हमारा नबी आया है। कौन सी दुआ? उम्मत मुस्लिमा में एक पैगंबर पैदा हो, वही पैगंबर आखिरी पैगंबर हुआ। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इलाहुल आलमीन, इस घर में एक ऐसा नबी पैदा कर दीजिए, एक ऐसा पैगंबर भेजिए जो मेरी औलाद से हो, जो इनको तिलावत सिखाए और इनके नफ्स का तज़किया करे और तालीम दे, कुरान मजीद की ये करे वो करे। तो ये हज़रत इब्राहीम की दुआओं का समरा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के सामने दुआ ही ऐसी मांगी थी कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी कहाँ भेजना था? यहीं पे भेजना था, इसके अलावा तो कहीं और नहीं भेजना था ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमाया है, एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इब्राहीम की दुआ का समरा हूँ, मैं ईसा की बशारत हूँ और मैं अम्मा आमना का ख्वाब हूँ। ये 3 लफ्ज़ आते हैं हदीस में। तो यकीनन काबे के अंदर अल्लाह ने अपना आखिरी नबी इसलिए भेजा, मक्का के अंदर इसलिए भेजा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए, और यहीं पर आमद के लिए हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएँ मांगी थी। आ गई बात समझ में? आज आते हैं तीसरे जवाब की तरफ। वो जवाब कौन सा है कि काबा का जो इलाका है, मक्के का जो इलाका है, जो जोग्राफिया है, वो ऐसा है कि कुदरती तौर पर इंसान, अक़ली तौर पर इंसान का मुतालबा ही ये होगा कि अगर आखिरी नबी को सब के लिए आना है तो यहीं पर आना चाहिए, किसी और जगह पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो काबा है ये दुनिया की सेंटर में वाक़या है, दुनिया के बीच में वाक़या है। ये सिर्फ़ कुरान और हदीस का दावा नहीं है। आप किसी भी साइंसदान से पूछो, किसी भी बड़े से बड़े बंदे से पूछो, वो आपको यही बताएगा दुनिया का सेंटर मक्कतुल मुकर्रमा है। तो दुनिया, अच्छा एक चीज़ सब के लिए हो तो बीच में होनी चाहिए या नहीं? हम कहते हैं ना पूरे गांव में एक आरओ प्लांट लगना चाहिए या कोई सहूलत, अस्पताल हो या स्कूल हो, तो सबका यही मुतालबा होता है ना गांव के बीच में हो ताकि सब लोगों का वहाँ तक पहुँचना आसान हो। मस्जिद हो तो गांव के सेंटर में। आप जो आबशारा लगाते हैं पानी का, जो पार्क में पानी जाता है, तो एक आबशारा बीच सेंटर में लगाते हैं या नहीं, ताकि चारों तरफ पानी बराबर जाए। किसी का भी ये कल शिकायत ना हो कि उसकी तरफ तो वो चीज़ लगी हुई है और मेरा वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है और वो चीज़ मेरे पास नहीं आ सकती। शिकायत हो सकती है या नहीं?
कल ऐसा हो क़यामत में अल्लाह के सामने कोई ये एतराज़ कर दे कि इलाहुल आलमीन आपने आखिरी नबी भेजा लेकिन दुनिया के उस कोने पर भेजा, वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं सकता, ना वो मेरे पास पहुँच सका, इसलिए मैंने हिदायत कबूल नहीं की, तो क्या हुआ, मेरे पर मुआखज़ा नहीं होना चाहिए। तो ये अक़ली तौर पर भी आप समझें कि दुनिया का सेंटर था काबा, इसलिए आखिरी नबी को भेजना था अल्लाह ताला ने। और आखिरी नबी किसके लिए होता है, सब के लिए होता है। तो सब के लिए होने की वजह से अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी कहाँ पे भेजा, इस हरम पाक में भेजा, मक्कतुल मुकर्रमा में भेजा। तो सवाल क्या था, एक सवाल था और उसके 3 जवाब आपके सामने तफसील के साथ आ गए। सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी मक्के में क्यों भेजा, उसके 3 जवाब हैं। पहला ये है, पहला क्या जवाब था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं थी, और दूसरा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या था जवाब, हाँ अरब की खसूसियात, सॉरी अरब की खसूसियात थी, अरब कौम की जो खसूसियात थी वो दूसरी कौमों में नहीं थी, और अरब यहीं पे रहते थे मक्के में। और दूसरा ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआओं में भी यही कहा था यहीं पे पैदा होना चाहिए। और तीसरा क्या था, दुनिया का सेंटर था, इसलिए अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी यहाँ पे भेजा मक्कतुल मुकर्रमा में। चलें आगे, ये है दुनिया का सेंटर। दुनिया के बड़े बर्रे आज़म कितने हैं, 3 बर्रे आज़मों के बीच में ये जो गोल दायरा आप देख रहे हैं, ये एरो का निशान जिस गोल दायरे पे, ये है पूरा सऊदी अरब, मक्कतुल मुकर्रम, मदीना, रियाज़, ये सारा इसमें आ जाता है। बीच वाला जो नक्शा है ये, उस तरफ क्या है, ईरान है, फ़ारिस है, और इस तरफ रूम है, और ये जो आखिर है ये अफ़्रीका के जंगलात, ये बहुत बड़ा बर्रे आज़म है। ये 3 बर्रे आज़मों के बीच में आता है ये ममलकत सऊदी अरबिया। ठीक है, ये आप नक्शे से समझें। अब अभी भी समझ में नहीं आया तो ये इस नक्शे से समझें। ये मैंने देख रहे हैं बीच में निशान कहाँ पे आ रहा है, मैं बार बार इसको ऐसे कर रहा हूँ। जो सब्ज़ कलर का निशान आ रहा है ना, अफ़्रीका के उस तरफ, ये 3 बर्रे आज़म है दुनिया के। ये यहाँ पे एरो का निशान लग रहा है, ये और ये अफ़्रीका, रूमा, आसिया, ये इसको कहते हैं अपना फ़ारिस, ईरान का रुख। ये 3 बर्रे आज़म हैं। इन 3 बर्रे में आज़मों के बीच में जो ये सब्ज़ कलर का निशान है, ये है जज़ीरतुल अरब की सरज़मीन। ठीक है, आगे चलें। ये भी इससे भी आपको अच्छी तरह समझ आ सकता है। एशिया के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे ममालिक किस में आते हैं, चीन और ईरान, ये एशिया में आते हैं। ये भी बर्रे आज़म है बहुत बड़ा। ठीक है, और ये यूरोप, इसमें भी बड़े बड़े ममालिक आते हैं, ये भी बर्रे आज़म है। और ये अफ़्रीका, ये भी बर्रे आज़म है। इन 3 बर्रे आज़मों के बीच में आप देखें कि जज़ीरतुल अरब है, मक्का है। ठीक है, निशान लग गया, देख लिया आपने। चलें आगे। ये भी नक्शे से समझ आ गया होगा, ये फिर निशान लग गया, देखें। ये दुनिया के दूसरे ममालिक की तरफ निशान लगाए गए हैं। अमेरिका शुमालिया, अमेरिका जनूबिया, अफ़्रीका के जंगलात, ये सारे। आगे चलते हैं। 3 बर्रे आज़मों को फिर से निशान लगा के आपको समझाया जा रहा है। फ़ारसी सासानी सल्तनत, और इसी तरह बहीरा रूम, तुर्की, हलब, ये कौन से इलाके आते हैं ये आपको दिखाया जा रहा है। मिस्र, रूम, बाज़ंतीनी, कुल्ज़ुम, लेबिया और दिमश्क, हुमात, तुर्की, कब्रस, ये सारे ममालिक किस में आते हैं, ये इस बर्रे आज़म में आते हैं। और इस बर्रे आज़म में करमान, फ़ारिस, अबला, दरियाए दजला, मदाइन, अल जज़ीरा, मोसल, फ़ारसी सासानी सल्तनत, और ये है आखिरी उक्सूम, हबशा, मुमलकत उक्सूम, बर्रे आज़म अफ़्रीका। ये बहुत बड़ा बर्रे आज़म है। तो इन तीनों के बीच में ये है जज़ीरतुल अरब। ठीक है, आगे दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं।
दूसरा मौजू क्या था हमारा? अरब कौमें। अरब कौमें कितनी हैं, उनकी नस्लें कितनी हैं, कहाँ से शुरू हुए। अगर इसको पेचीदा करके समझाया जाए तो आपके जहन में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको फार्मूले के तौर पर आसान करके समझाता हूँ कि आप समझें कि पूरी दुनिया या अरब, उसकी 3 किस्में कर लें। कितने किस्में करेंगे? 3। अब इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ल किस ख़ानदान से आता है वो भी आपके समझ में। 3 अरब की किस्में करते हैं। पहला अरब बाइदा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है अरब बाइदा, और नंबर 2 अरब कहतानी, और नंबर 3 अरब अदनानी। अब इसको आसानी से समझें। अरब बाइदा वो अरब हैं जो मिट गए, ख़त्म हो गए। अगर कुरान मजीद न होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई कौमें थीं अरब। मिसाल की बात, कौम आद, कौम समूद और कौम शुएब, ये जो अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कौमें थी जो दुनिया के नक्शे से मिट गईं, ये सारी क्या थीं? अरब कौमें थीं, दुनिया के नक्शे से मिट गईं और तारीख़ दानों को पता ही नहीं चलता अगर कुरान मजीद में ना आता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला उन नबियों का हमारी नसीहत के लिए, हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ज़िक्र न करते उन नबियों का, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई कौमें थी दुनिया में चली गई। तो कुरान मजीद में आया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे गए थे कौम समूद की तरफ, उसने नाफरमानी की और उसने ऊँटनी की कूंचें काट डाली, तो वो कौम चीख की वजह से हलाक हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की कौम ने ये नाफरमानी की, ज़मीन ऊपर उठाई गई और नीचे फेंके गए और वो तबाह व बर्बाद हो गई, फ़लाँ ये हुआ। तो ये अगर कुरान मजीद नाजिल न होता और कुरान मजीद में इन कौमों का तज़किरा ना आता तो किसी भी मुअर्रिख़ के हाथ में उन कौमों की तारीख़ का कोई भी निशान न मिलता। तो एक किस्म की कौम कौन सी है? अरब की बाइदा। ये ऐसी कौम है जो इस वक्त उनकी नस्ल का कोई एक बंदा का चिड़िया भी मौजूद नहीं है इस दुनिया में। बात क्लियर हो गई आपके सामने? ठीक है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब कुरान ने बताया फिर पता चला कि हाँ फ़लाँ जगह पे उनके शहर तबाह किए हुए हैं, अच्छा ये वहाँ पे फ़लाँ कौम रहती थी, बाकी उनकी नस्ल में कौन कौन से लोग थे, क्या थे, कोई पता नहीं चलता। जितना कुरान ने बताया है वही हमें पता है। और दूसरा कहतानी अरब है। कौन है? कहतानी अरब। ये असल अरब है। कौन है? असल निज अरब जो है ना, वो कौन है? कहतानी अरब। अल्लाह के रसूल इनमें नहीं है। असल निज अरब कौन है? ये कहतानी है। इनका इलाका आपको बताऊं तो यमन है। कौन है? कौन सा इलाका है? यमन का इलाका। और ये असल अरब हैं, ये आप जहन में रख लें। मैं बीच बीच में बीच से सवाल करता रहूँगा। ये असल अरब हैं और ये इनका इलाका यमन है। यहाँ तक बात एक तरफ करें, फिर आगे चलते हैं, फिर इनकी तरफ आएंगे। और तीसरे अरब हैं अदनानी। कौन है? ये वो अरब हैं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश इन अदनानी अरबों में हुई। ये अदनान एक शख्स का नाम है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ख़ुद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अदनानियों में आते हैं। इस्माइल, इब्राहीम, फिर इसके नीचे पूरी जो कड़ी है अल्लाह के रसूल तक, ये एक ख़ानदान की है और ये अदनानी अरब हैं। और वो दूसरे कहतानी अरब जिनका लिंक अल्लाह के रसूल के साथ फ़िलहाल नहीं है, या हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल के साथ फ़िलहाल नहीं है, लिंक कहाँ पे मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो ये कहतानी अरब असल अरब हैं, इनका इलाका यमन है। अब ये कैसे मिले और इनका क्या ताल्लुक़ है, ये यहाँ तक आपने बात जहन में रख ली। आगे चलते हैं। एक मिनट, ये आप देख रहे हैं आद, ये जज़ीरतुल अरब है। ये एरो का निशान सफ़ेद आप देख रहे हैं, यानी तीर का निशान। ये जो नीचे है आद लिखा हुआ है, अहकाफ़, ये आद, इसको अहकाफ़ भी कहते हैं। ये आद कौम, ये मक्के से इस तरफ रहती थी, सहरा और रुबुल खाली। यहाँ पे आज भी इनके खंडरात मौजूद हैं। जो तबाही मची है
अज़ाब आया था, उसके बाद आज भी इस इलाके में खंडरात मौजूद हैं। और ये सारा जज़ीरतुल अरब के अंदर आता है। ये सारा का सारा नक्शा पूरी दुनिया का नहीं है, ये सिर्फ़ नक्शा किसका है? जज़ीरतुल अरब का है। और दूसरे ये समूद, जिसको अल-हजर भी कहते हैं, और कौम समूद, कौम लूत, ये ऊपर वाला जो निशान है ये दूसरी मदियन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये जज़ीरतुल अरब के अंदर इन इलाक़ों के कुछ नक्शे हैं, आप देख लें, फिर इनके खंडरात आपको दिखाता हूँ। ये कौम समूद के खंडरात हैं, यानी ये ऐसी ताकतवर कौम थी कि पहाड़ों के अंदर घर बनाती थी। व समूद अल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवाद, ये पहाड़ों को तराश कर इनके अंदर घर बनाती थी। इतने बड़े ताकतवर लोग थे, लेकिन आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कुरान ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई नस्ल थी, ये भी कोई कौम थी दुनिया में जो चली गई। आगे चलें। व समूद अल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवाद, ये कौम समूद के घर हैं। देखें पहाड़ में किस तरह अच्छे वच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन सब के सब क्या हो गए? तबाह हो गए। अल्लाह के रसूल किसी जंग के मौके पर यहाँ से गुज़रे, जंग के तबूक के लिए, तो यहाँ से गुज़रे बड़ी तेज़ी के साथ। सहाबों को फरमाया इस तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे खड़े होने की वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर भी अज़ाब हो जाए, आ जाए। ये शरीयत का एक हुक्म है कि जिस कौम के ऊपर पहले अज़ाब आया होता है ना, वहाँ पे खड़ा नहीं होना। जो खड़ा होगा हो सकता है उसके ऊपर अज़ाब आ जाए। और सहाबा ने ये महसूस भी किया कि ऐसा तूफ़ान उस वक्त आया कि हमें ख़तरा होने लगा कि हम भी कहीं चले जाएंगे। ये जो मोइन जो दड़ो है हमारे सिंध में, मैं ये जो सिंधी लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन मैं ये कुरान मजीद की बात सामने रख कर कहता हूँ, ये जो मोइन जो दड़ो है ये भी गरक किया हुआ शहर है, अज़ाब आया, अज़ाब में दबा हुआ शहर है। और इसको हमने क्या बनाया हुआ है? वो तफरीका बनाया हुआ है। जहाँ अल्लाह के रसूल ने जिस शहर पे, जिस जगह पे अज़ाब आया है, वहाँ पे खड़े होने से मना किया है, और हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तफरीक कर रहे हैं। सऊदी अरब वालों ने भी इस तरह कर दिया है, अब तफरीका बना लिया है इसको। अल्लाह के रसूल गए, अल्लाह के रसूल के अहकामात गए पीछे, और उन्होंने नहीं माना। आगे चले। मदाइन सालेह, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के घर हैं, ये उस दौर के बनाए हुए। देख लिया। अक़साम अरब, अरब बाइदा, अरब बाकिया, अलबाइदा, अल-अरबुल आरिबा, कहतान। अच्छा, इसको कहतान को अल-अरबुल आरिबा भी कहते हैं, यानी असल अरबी। अल-अरबुल मुस्तारिबा अदनान को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आरिबा से, कहतान वालों से अरबी सीखी है। अब ये कहानी समझते हैं सारी। ये अरब की शाखें हैं, अदनानी शाख, रबिया, असद, उनज़ा, अब्दुल कैस, कहतानी अरब। ये आद का इलाका फिर आपको दिखाया जा रहा है, निशान लगते जा रहे हैं। ये यमन है। ये असल अरब कहाँ पे रहते हैं? ये यमन। ठीक है। अच्छा, ये तो सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है। अब इस बात को समझें कि ये जो कहतानी अरब हैं ये कहाँ से शुरू हुए, और जो यमन वाले हैं, अच्छा कहतानी अरब यमन वाले हैं, और अदनानी अरब मक्के, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाले हैं। इनको समझें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ हम यहाँ से हटा देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम बात शुरू करते हैं कहाँ से? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और उनका लिंक मिलाते हैं काबा के पास। फिर हमें समझ आएगा कि अरब बाइदा, अरब आरिबा और अरब मुस्तारिबा कैसे हैं, कहतानी और अदनानी अरब कैसे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पे पैदा हुए, वो इस नक्शे में देखें, अच्छी तरह से समझ आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ये पूरा नक्शा है, इराक़ में पैदा हुए। ये उर शहर है इराक़ का, उर, इसमें पैदा हुए। और इस शहर की आबादी बहुत बड़ी थी, लेकिन ये सारी बुत परस्त कौम थी। हज़रत इब्राहीम का वाक़या आपने सुना होगा, सारा वाक़या नहीं बताता हूँ, सिर्फ़ ये मक्के कैसे आए ये बताता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उर में पैदा हुए, फिर कहाँ गए? कूसा गए। ये कूसा एक इलाका है, बाबुल के साथ है,
ये निशान लग रहा है बाबुल का, ये बाबुल के साथ कूसा इलाका, ये वो इलाका है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। ये वो बादशाह है जिस नमरूद, ये उसका इलाका था बाबुल। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से हिजरत की, कूसा से बाबुल से हिजरत करके फिर कहाँ गए? फ़िदान, आराम, हिरान, ये हिरान गए। वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए हैं बैतुल मक़दिस। कहाँ पे? बैतुल मक़दिस, अल खलील के पास। अल बैतुल मक़दिस के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है और कब्र भी वहाँ पर है, वो आगे दिखाएंगे वो मस्जिद, ठीक है, बैतुल मक़दिस के पास। फिर यहाँ पे आए हैं अतत तावी और हीज़ा के आसार, ये हीज़ा के इलाके में आए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये हिजरतें की हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में अल्लाह के हुक्म से कि आपने इस कौम को छोड़कर वहाँ पे जाना है, इस कौम को छोड़कर वहाँ पे जाना है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत के लिए यहाँ से निकले। तो हीज़ा के इलाके में वो वाक़या पेश आया कि बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा के ऊपर बदनीयती का हाथ उठाया और उसके हाथ शल हो गए। फिर उसने अपनी बेटी हाजिर, ये हाजरा नाम हम कहते हैं, हदीस में हाजिर का लफ्ज़ आया है, ठीक है। तो हाजरा इन्होंने गिफ्ट में दिया हज़रत इब्राहीम को एहतराम के तौर पर। उनके साथ शादी हुई हज़रत इब्राहीम की और उनसे बेटा पैदा हुआ है कौन सा? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। कहाँ पे पैदा हुए हैं? फिर वापस जाते हैं, निशान लगते जा रहे हैं। बैतुल मक़दिस अल खलील के पास पैदा हुए हैं कौन? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर अल खलील से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला है आपने कहाँ जाना है? मक्के के पास जाना है। चले, ये आए हैं मक्के, ये निशान देखा आपने? बैतुल मक़दिस अल खलील से ये एरो का निशान आ रहा है मक्का मुकर्रमा की तरफ। यहाँ पे आए हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर। शीरख्वार बच्चे थे, दूध पीने वाले बच्चे थे, और बीबी हाजरा और हज़रत इब्राहीम 3 आए हैं ये महीनों का सफ़र करके मक्के में। मक्के में क्या था? कुछ भी नहीं था। एक उभरी हुई पहाड़ी थी, उसके ऊपर एक दरख्त था और दरख्त के साए में बीबी हाजरा को छोड़ा और बच्चे को छोड़ा और वापस चले गए। बीबी हाजरा ने बार बार पूछा कि इब्राहीम हमें यहाँ पे छोड़कर वापस क्यों जा रहे हैं? तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म है। ज़ुबान से तो नहीं कहा, लेकिन बीबी हाजरा ने कहा कि आपको अल्लाह का हुक्म है तब हमें छोड़ के जा रहे हैं? फरमाया हाँ, ऐसे किया तो ऐसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। तो हाजरा ने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें ज़ाया नहीं करेगा, आप बेशक चले जाएं खुशी के साथ। ये चले गए वापस। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम यहाँ पे अपने बेटे को लेकर बैठी हैं। 3-4 दिन का खाना था, पानी था, ख़त्म हो गया, खजूर थी, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। अब परेशान हुई पानी के लिए। फिर वो वाक़या पेश आया, दौड़ी हैं कहाँ पे? सफ़ा और मरवा के बीच में। फिर वो ज़मज़म का पानी निकला है और यहाँ पे ज़मज़म का पानी निकला। फिर बीबी साहिबा ने क्या किया? वहाँ पे एक झोंपड़ी बनाई और झोंपड़ी के अंदर बैठ गई। अब आप समझें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम असल कौन थे? कहतानी थे, अदनानी थे, असल अरब नहीं थे। ये इनकी ज़बान थी दूसरी, सुरियानी ज़बान थी या अबरानी ज़बान थी, दूसरी कोई ज़बान थी, अरबी ज़बान नहीं थी। न हज़रत इब्राहीम की, न बीबी हाजरा की, न हज़रत इस्माईल की। इनकी ज़बान कौन सी थी? वो जो शाम के इलाकों में उस दौर में बोली जाती थी वो ज़बान थी। तो ये बेटे और बीवी यहाँ पे इनकी ज़बान भी वही रही। फिर आप देखें ये लिंक मिलता है इनका। यमन के लोग रहते थे, इनको कहतानी कहते हैं। यमन के लोग अपने इलाके में रहते थे, बड़े सब बागात थे, इनके पास बड़ा डैम था पानी का, बड़े खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक ऐसा सैलाब आया कि उनका जो दीवार थी, जो डैम था, वो टूट गया और पूरा इलाका जो है ना वो सैलाब के नीचे आ गया। अब ये लोग यहाँ से निकले हैं यमन से पानी की तलाश में, चलते फिरते फिरते आए हैं मक्के के पास। मक्के के करीब देखा कि कुछ परिंदे दिखाई दे रहे हैं, मक्के के करीब कुछ परिंदे दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा कि जहाँ पे परिंदे दिखाई दे रहे हैं ना, आप वहाँ पे तलाश करो, कोई बंदा तो नहीं है। वहाँ पे जाके देखें कि एक औरत है और उसके साथ एक बेटा है छोटा सा। तो इन लोगों ने आकर बात की कि हम यमन में रहते थे, असल अरब हैं और हमारे पास सैलाब आ गया है, हम आपके पास पानी के तलाश में आए हैं, आपके पास पानी का कुआं है, आप हमें यहाँ पे रहने की इजाज़त दीजिए। तो बीबी हाजरा ने वहाँ पे इजाज़त दी है उनको।
इजाज़त देकर ये फरमाया कि ये पानी के ऊपर मिल्कियत हमारी होगी, पानी असल हमारा है और ये प्लाट जो है ये भी हमारा है, आपको सिर्फ रहने की इजाज़त है। तो ये यमन के लोग आए हैं कहाँ पे? मक्के में, बीबी हाजरा के पास, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास यहाँ पे आए हैं, मक्के में आए हैं। हज़रत ये कुछ वक्त यहाँ पे रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और उन्होंने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यमन वालों की ज़ुबान सीख ली। कौन सी ज़ुबान सीखी? अरबी। ये ज़ुबान सीखने की वजह से ये अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या बन गए? अरबी बन गए। तो आप अभी बात समझ में आ गई कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा ये असल अरब नहीं थे। इनको अरबी किसने सिखाई है? ये जो यमन से लोग आए थे पानी की तलाश में, जमज़म के पास, बीबी हाजरा के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें रहने की इजाज़त दीजिए। फिर ये इस कबीले का नाम है जुरहम। क्या नाम है? जुरहम। जो यमन से निकला था, मक्के आया, जमज़म के पास इन्होंने डेरा डाला, अपना गांव बनाया, इनकी बड़ी कौम बनी। लेकिन हज़रत इस्माइल और हज़रत बीबी हाजरा ये सिर्फ़ दो ही रहे, लेकिन वो भी लोग शरीफ थे। इन्होंने न पानी के ऊपर कब्ज़ा जमाया, इस औरत का भी बड़ा एहतराम किया, हज़रत इस्माइल का भी बड़ा एहतराम किया। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि कहतानी अरब कौन है? जो यमन से आए, असल अरब थे। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? अदनानी। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबी सीखी है किनसे? यमनी लोगों से। ज़बान सीखने के बाद आप देखें, थोड़ी सी हिस्ट्री और भी पढ़ लेते हैं। वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को यहाँ छोड़ के चले गए। फिर पता है कितनी मरतबा आए हैं वापस मक्के में? 4 मरतबा आए हैं। 4 मरतबा आए हैं। तारीख़ में महफूज है कि 4 मरतबा आए हैं, फिर हो सकता है ज़्यादा मरतबा आए हों, महफूज ना हो सका हो, लेकिन 4 मरतबा आए। एक तो यहाँ छोड़ने के लिए, और फिर दूसरी मरतबा देखने के लिए आए कि अल्लाह का हुक्म हो गया कि बच्चा 7 साल का हो गया, इसको कुर्बान कर दो। तो कुर्बान करने के लिए मिना में ले गए, वो वाक़या पेश आया। फिर वापस चले गए, फिर बच्चों को देखने के लिए एक मरतबा फिर आए। फिर देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन यमनी लोगों, जो कबीला बनु जुरहम की एक लड़की के साथ क्या कर दिए? शादी कर दिए, और वो औरत उस घर में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम आए, पूछा कि इस्माइल कहाँ पे हैं? बीवी से पूछा, तो हज़रत इस्माइल के बारे में उसने बताया कि वो शिकार पे चले गए। तो हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि घर का गुजारा कैसे होता है? तो बीवी ने कहा कि बड़ी मुसीबत है, बड़ी तकलीफ़ है और परेशानी है, यानी नाशुक्री के अल्फाज बोले। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म ही थोड़ी देर के लिए है, मैं वापस चला जाता हूँ। इस्माइल आए तो शाम को उनको सलाम कहना और उनको ये कहना कि घर की चौखट बदल लो। तो हज़रत इस्माइल आए शाम को और समझ गए चौखट से क्या मतलब है, यानी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि आपकी पुश्त से एक नबी पैदा होने वाले हैं और उस नबी के लिए ये औरत जो नाशुक्रिया, ये मौजून नहीं है, आप दूसरी किसी औरत के साथ शादी कर दो, यानी ये इशारा था। फिर तीसरी मरतबा आए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और पूछा बीवी से क्या हाल चाल है? तो बीवी ने कहा इस्माइल गए हैं शिकार के लिए या किसी काम के लिए, मज़दूरी के लिए, घर के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, अच्छे हैं। तो फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म ही थोड़ी देर के लिए मैं वापस चला जाता हूँ। इस्माइल को शाम को सलाम कहना और कहना कि ये जो चौखट है ये बहुत ही अच्छी है, इसको बाकी रखना और इसका ख्याल करना और इसके साथ ताल्लुक़ कायम करके रखना। 3 मरतबा हो गए, फिर वापस चले गए। चौथी मरतबा आए हैं फिर मिलने के लिए हज़रत इस्माइल के पास और देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम घर के बाहर जो तीर हैं उन तीरों को तेज़ कर रहे हैं। बाप के साथ मिले और गर्मजोशी के साथ, क्योंकि बड़े साल गुज़र गए थे और उस वक्त वो जज्बात थे जो एक मोहब्बत करने वाले बाप के बेटे के साथ और बेटे के बाप के साथ होते हैं, वो जज्बात उन्होंने दिखाए। उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि यहाँ पे आप काबा तामीर करो। उस वक्त हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यहाँ पे हरम में काबा तामीर किया है। अल्लाह से पूछा कि इलाहुल आलमीन काबा हम कहाँ पे तामीर करें? यहाँ तो सारा पहाड़ ही पहाड़ हैं, चटियल मैदान है, कोई हमें पता ही नहीं चलता। तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जो बादल आ रहा है
ये बादल जहाँ पे खड़ा होगा इसके नीचे जितना भी साया होगा उस साया की काट कर उसको खोदो, नीचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली जो ईंटें हैं उस दौर की वो ज़ाहिर होंगी। तो उस जगह को निकाला और खोदा, नीचे से वाकई वो हजर अस्वद निकल आया, वो ईंटें निकल आई जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दौर की थी। और फिर काबा तामीर किया, और तामीर इस तरह करते थे, गारा बनाया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको चुनते जाते थे ऊपर। जब बहुत ज़्यादा हो गया ना, हाइट बहुत ऊपर हो गई और कद से ऊपर हो गई, तो फिर जिस पत्थर के ऊपर खड़े थे वो पत्थर वो लिफ्ट का काम दे रहा था, ऊपर होता जा रहा था मौजज़ाना तौर पर। तो जो हम इस तरक्की के ऊपर ना परेशान हैं कि ये तरक्की आ गई, अंग्रेज़ ने ये कर दी वो कर दी, लिफ्ट का तसव्वुर पेश कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई लिफ्ट का तसव्वुर आज से हज़ारों साल पहले हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पेश कर दिया था कि दुनिया में अगर ऊपर चढ़ना है, कोई ज़रिया ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस पत्थर के ऊपर खड़े थे वो पत्थर आज भी रखा हुआ है, जिसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। वो आप काबे की तस्वीर देखेंगे ना, वो काबे की तस्वीर के साथ एक सुनहरे एक गिलाफ है, छोटा सा शीशा है बंद, उसके अंदर वो पत्थर रखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात हैं। आप जाके वहाँ देखेंगे तो निशान बहुत नीचे हैं और पत्थर के ऊपर बड़ा पाँव लगा हुआ है, बड़े पाँव लगे हुए हैं। आप परेशान होंगे, भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हाजियों का क्या है, वो सदियों से उसको चूमते 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 उसको नीचे कर दिया है बहुत। फिर सऊदी हुकूमत को होश आया कि भाई इस तरह किया तो पत्थर ही ख़त्म हो जाएगा, लोग हाथ लगाते हैं चूमते हैं, फिर उसको अभी शीशे में फ्रेम में बंद कर दिया है। चूम तो कोई नहीं सकता, देख सकता है अच्छी तरह से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हज जो वो है ना पत्थर रखा हुआ, नाम क्या है, मकाम इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के पाँव वो बहुत दूर हैं काबे से, यानी काफ़ी फ़िट फासला है, 15-20 फ़िट का फासला है, 20 से भी ऊपर होगा। इतना बड़ा फासला कैसे है? पाँव अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो काबे के पास खड़े होकर बना रहे थे ना, ये यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? ये इसके बारे में 2-3 रिवायात आती हैं। एक ये है कि सैलाब ने यहाँ तक पहुँचा दिया उस पत्थर को, और दूसरी रिवायत ये है कि हज़रत इब्राहीम चुनते जाते थे ऊपर और फिर काफ़ी 3-4 चुनाइयों के बाद फिर वापस दूर खड़े होकर देखते थे कि ये चुनाई सीधी हुई है या नहीं। तो जहाँ पे खड़े होकर पाँव रखे थे जिस पत्थर पर, वो यही पत्थर है जो अभी रखा हुआ है दूर। तो ये 2-3 रिवायतें आती हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, नस्लें, एक तो वो पहला वाला क्लियर हो गया, और दूसरी बात क्या थी कि हज़रत नस्लें कितनी हैं अरबों की। एक वो अरब बाइदा जो बिल्कुल ख़त्म हो गए, अगर कुरान नाजिल ना होता हमें पता ही नहीं चलता, और दूसरे वो अरब कहतानी यानी यमन के रहने वाले असल ठेठ अरब, और तीसरे अरब कौन से, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल बीबी हाजरा वाले, ये आए हैं मक्के। और यमन वाले असल अरब आए हैं पानी की तलाश में, यहाँ मिले हैं 2 ख़ानदान, शादियाँ हुई हैं, और फिर हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल और हज़रत बीबी हाजरा ने अरबी सीखी है, किन से, यमनी अरबों से, ठीक है। अरबी सीखने के बाद हज़रत इब्राहीम आए हैं कहाँ पे, मक्के में, फिर काबा तामीर किया। काबा तामीर करने के बाद फिर एक नस्ल चली है जो काबे की वाली बनती बनती अब्दुल मुत्तलिब तक आई, और अब्दुल मुत्तलिब के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो करीबी ख़ानदान है, नहीं तो बड़ा सिलसिला है, सब दादाओं के तो हम हिस्ट्री पेश नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े नाम हैं जो काबे के वाली रहे हैं, कुसै है, हज़रत हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब है, ये बड़े जो नाम हैं हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं के, इनकी थोड़ी हिस्ट्री पेश करके 1-2 सबकों के बाद